बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली वीडियो में हमने दज्जाल के ज़हूर और उसके फितनों के बारे में तफसील से बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल और दज्जाल के कत्ल के बारे में बात करेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जंग की तैयारी के लिए फ़ौज को हिदायत दे रहे होंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कांधों पर हाथ रखकर आसमान से दमिश्क की जामिया मस्जिद में मशरिकी मीनारे पर जलवा अफरोज़ होंगे और आवाज़ देंगे कि सीढ़ी ले आओ। सीढ़ी हाजिर कर दी जाएगी। आप इसके ज़रिए उतरकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेंगे। सही मुस्लिम की रिवायत है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बड़ी तवाज़ु और अच्छे अखलाक से पेश आएंगे और अर्ज़ करेंगे कि या नबी अल्लाह, इमामत कीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि इमामत तुम ही करो, इसलिए कि तुम में से बाज़ दूसरों के लिए इमाम हैं, और ए उम्मत मुहम्मदिया, ये इमामत की इज़्ज़त अल्लाह ताला ने तुम्हें ही बख्श दी है। फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे और हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम उनके मुक्तदी बनकर नमाज अदा करेंगे। नमाज से फारिग होकर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगे कि या नबी अल्लाह, अब लश्कर का इंतज़ाम आपके सुपुर्द है, जिस तरह चाहें इस फरीज़ा जहाद को अंजाम दें। वो फरमाएंगे कि नहीं, ये काम बदस्तूर आप ही के सुपुर्द रहेगा। मैं तो सिर्फ दज्जाल को कत्ल करने के लिए आया हूँ, जिसका मारा जाना मेरे ही हाथों से मुक़द्दर हो चुका है। रात अमनो अमान से बसर करके सुबह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस्लामी फ़ौज को लेकर मैदान कारज़ार में तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उनके साथ होंगे। वो कहेंगे, मेरे लिए घोड़ा और नेज़ा लाओ, ताकि इस मल्लून से खुदा की ज़मीन को पाक कर दूं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल पर हमला आवर होंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस्लामी फ़ौज के साथ दज्जाल की फ़ौज पर ताख्त करेंगे। ये लड़ाई नहायत खौफनाक होगी और अपनी जान की परवाह किए बगैर मुजाहिदीन घमसान की जंग में बेजिगरी से दज्जाल की फ़ौज से नबरदाज़मा होंगे। मुस्लिम शरीफ सफ़ा 400 पर है कि उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस की ये खासियत होगी कि जहाँ तक दज्जाल पहुँचेगा, आपकी नज़र भी वहीं तक पहुँचेगी, और जिस काफिर तक आपका सांस पहुँचेगा वो वहीं खाक में मिल जाएगा। आप दज्जाल का मुकाबला करते करते मकाम लत तक जा पहुँचेंगे और नेज़े से उसे वासिले जहम बन करके लोगों को इस फतह की इत्तला देंगे। क़ारीन याद रखें कि शरह मशकात में लिखा है कि लुद एक पहाड़ का नाम है, बास के नज़दीक एक गाँव का नाम है जो बैतुल मुक़द्दस के नज़दीक है। कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसको जल्दी कत्ल ना भी करें, फिर भी क्योंकि उसका हलाक होना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से लिखा जा चुका है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तस्दीक फरमा दी है, इसलिए वो आपके सांस से भी पिघल जाएगा, जैसे कि पानी में नमक पिघल जाता है। उधर इस्लामी फ़ौज के मुजाहिदीन लश्कर दज्जाल को कत्ल करने में मशगूल हो जाएंगे। उधर अल्लाह की नुसरत का ज़हूर इस तरह भी होगा कि इस लश्कर में मौजूद किसी यहूदी को पनाह न मिलेगी। सही मुस्लिम, तरमीज़ी और बुखारी में है कि अगर कोई यहूदी किसी दरख्त या पत्थर की आड़ में छुप जाए तो भी वो दरख्त और पत्थर कहेगा कि ए खुदा के बंदे, देख इस यहूदी को पकड़ और कत्ल कर, मगर गरकत का दरख्त उनको पनाह देकर उनके हालात को छुपाएगा। तरमीज़ी सफ़ा 325 पर है कि दज्जाल के शर का ज़माना 40 दिन तक रहेगा। इन दिनों में से एक दिन 1 साल के बराबर होगा, एक महीने के बराबर होगा और एक हफ्ते के बराबर होगा। बाकी दिन अपने दिनों के बराबर होंगे। बाज़ दिनों में ये लंबे दिन भी दज्जाल के तसर्रुफ़ात और उसके इस्तिद्राज की वजह से महसूस होंगे। क्योंकि वो लानती सूरज को रोकना चाहेगा तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से उसकी मर्जी के मुताबिक सूरज को रोक देंगे। दज्जाल के फतने के ख़त्म होने पर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों से मुलाकात करेंगे जहाँ जहाँ दज्जाल ने लश्करकशी की होगी। वहाँ पहुँचकर ये दोनों हज़रत दज्जाल के सताए हुए लोगों को अजर अजीम की खुशखबरी देंगे और आम नवाजिशात करके उनके दुनियावी नुकसानात की तलाफ़ी करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खिदमत खल्क और इकराम मुस्लिम के अमल से फारिग होकर फिर तमाम कफ़ार को इस्लाम की तरफ आने की दावत देंगे। खुदा के फजलो करम से कोई काफिर इस्लामी शहरों में ना रहेगा। तमाम रुए ज़मीन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के अदलो इंसाफ की किरणों से मुनव्वर होगी। जुल्म और नाइंसाफ़ी को जड़ से उखेड़ दिया जाएगा। तमाम लोग अल्लाह की इताअत और इबादत में मशगूल होंगे। आपकी खिलाफत की मियाद 7 साल, अबू दाऊद 8 साल, हाकिम और 9 साल तरमीज़ी है। वाज़ेह रहे कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को 7 साल ईसाइयों के फितनों को पायमाल करने और मुल्क में अदलो इंसाफ कायम करने में लगेंगे। 8वां साल दज्जाल से जंग व जिदाल में गुजरेगा और 9वां साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ गुजरेगा। इस हिसाब से आपकी उम्र 49 साल होगी।
इसके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का वसाल हो जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और आपको कब्र में उतारेंगे। इसके बाद लोग भलाई के छोटे बड़े कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे। उनके शरई ज़ाब्तों और मुकम्मल निफाज इस्लाम की बरकत से सारी मखलूक निहायत अमन व सुकून से ज़िंदगी बसर करेगी। दोस्तों, ये था वो अजीम वाक़या जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल को हलाक करेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपको याजूज माजूज के खुरूज के बारे में बताएंगे। लिहाजा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।